हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड समवट जो प्रीवियसली हमने एक वीडियो बनाया था, दैट वाज डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, एंड टुडे वी विल डिस्कस डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। द टॉपिक्स दैट वी विल कवर टुडे इन डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग आर these are the main topics for discussion today. We will see what are the various steps that are needed in case if we have to execute a loop. Then we'll see what are the different types of loops. But first, let let me discuss what actually is a loop. In case if we have some statements and we need to execute those statements time and again, or we can say a given number of times. For that reason, we may say that we need a construct or we need a mechanism, and in case of Java or in programming language, that is given by loops. Now loops का मतलब है कि अगर से सपोज फॉर एग्जाम्पल अपना नाम 10 बार एग्जीक्यूट कराना है या रन कराना है या मुझे प्रिंट कराना है ऑन द आउटपुट स्क्रीन, तो उस चीज के लिए हमें क्या करना है, इधर अगर मैं प्रोग्राम लिखता हूं तो जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जावा में आउटपुट के लिए, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और प्रिंट, वो जो है स्टेटमेंट आई माइट नीड टू राइट दैट 10 टाइम्स। इधर मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं, बट अल्टीमेटली जब मैं प्रोग्राम पे देखूंगा तो वो विजिबल होगी प्रोग्राम पे 10 लाइंस एज 10 स्टेटमेंट्स। बट अगर ऐसा ही कुछ काम है जो हमें इससे ज्यादा टाइम्स करना है, देन मुझे कॉपी उससे भी ज्यादा बार करना है। सपोज कोई काम है जो हमें 100 बार करना है, एंड इट मीन्स वी हैव टू कॉपी दैट स्टेटमेंट 100 टाइम्स। तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज लूपिंग। लूपिंग क्या कहता है? लूपिंग कहता है कि यू नीड टू राइट दैट स्टेटमेंट ओनली वंस, जो आपको एग्जीक्यूट करनी है बार बार, या मे बी देयर आर मोर देन वन स्टेटमेंट जिनको आपको बार बार एग्जीक्यूट कराना है। इन दैट सिचुएशन वो स्टेटमेंट आप एक बार लिखेंगे, चाहे वो एक स्टेटमेंट हो, 2 हो, 3 हो, वट एवर बी द नंबर ऑफ द स्टेटमेंट्स, उनको एक बार लिखेंगे और आप उनको ब्लॉक में रखेंगे, एंड दैट ब्लॉक विल सी कि हाउ दैट ब्लॉक विल बिकम ए लूप, और उसी लूपिंग को हम यूज करेंगे उन स्टेटमेंट्स को जो उसके अंदर होंगी उनको बार बार लिखने के लिए। असल में जो हमारे पास मेन है कि लूपिंग जो होता है हमारे पास, वी मे हैव लूपिंग ऑफ 2 टाइप्स, और सिंपली लूप्स इन जावा मे बी ऑफ 2 टाइप्स। दैट मीन्स कि जो हमें कोई काम करना है बार बार, दैट विल डिपेंड ऑन यूजुअली 2 थिंग्स, कि भाई हमारे पास जो लूप है वो एंट्री कंट्रोल्ड है, एंट्री कंट्रोल्ड, और एग्जिट कंट्रोल्ड। इसका क्या मतलब है एंट्री कंट्रोल है या एग्जिट कंट्रोल है? इसका मतलब है जो भी कोई कंडीशन होगी जो हमें चेक करनी होगी इसमें, वेदर कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा क्या वो हमारे पास कंडीशन के साथ ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम वो कंडीशन पहले ही चेक कर रहे हैं, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप, और इफ दैट कंडीशन is checked at the end of the loop or at the end of the body of the loop outside those braces, then in that case it is called as an exit control loop। भी हमने देखा था कि there are certain necessary things that are to be included in a loop or that must be there in a loop for its proper execution। पहले हम उनकी बात करेंगे, फिर मैं थोड़ा इस पे और आ जाऊंगा इस एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप पे। नंबर फर्स्ट इज, कह रहे हैं कि 4 चीजें हैं, there are 4 necessary things that are included or that need to be included for proper execution of a loop. Number first one is setting of a variable, setting and initialization. All right, in abbreviation, setting and initialization of
variable. Now number second will be condition check. Number three will be execution of statements. And number four will be increment or sometimes decrement of variable. Of what variable? Which was set or initialized at step 1. अब यही चीज, ये जो दूसरी चीज जो सेकंड स्टेप में हमारे पास था, कंडीशन चेक, दिस कंडीशन चेक, अगर वो उन स्टेटमेंट से जो हमें बार बार रिपीट करानी थी उनसे पहले ही चेक हो रही है कंडीशन, देन इन दैट केस इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप. अगर वो उन स्टेटमेंट्स के बाद में हो रही है, देन इन दैट केस इट इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप. ऑन द बेसिस ऑफ whether it is an entry control loop or exit control loop, we broadly have classified the loops into 3 categories, and 2 of them are entry controlled and 1 is exit controlled. Now entry control loop is while and for. This exit control loop is do while, or sometimes we only call it by the name do. Now this was the फर्स्ट थिंग मैं कह रहा था कि हमारे पास लूपिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं या नेसेसरी स्टेप्स दैट हैव टू बी देयर इन द लूप. अब जो हम लूप्स पढ़ेंगे अब उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे वो 4 स्टेप्स कहाँ इंक्लूड हो रहे हैं और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है उस लूप में. मूविंग ऑन, विल डिस्कस द व्हाइल लूप फर्स्ट. Now, the simple or the syntax for the while loop is, it says that first you need to have initialization. और setting of that variable. जो मैं syntax बता रहा हूँ इसके साथ में राइट साइड में थोड़ा सा फिर एग्जाम्पल भी हम देंगे. Initialization और setting of that variable. Second thing is that we have to check the condition, that is while के अंदर हमारे पास क्या होगी, कंडीशन होगी. whether it is true or false, that is secondary thing, but condition will be checked. उसके बाद हमारे पास in curly brackets we have the body of a loop. Body of a loop means statements that we need to execute a number of given number of times. और साथ साथ ही में इसी लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करेंगे. किसको इंक्रीमेंट करेंगे? जो भी हमने वेरिएबल यहां सेट किया होगा उसी को हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे विद इन द लूप. ये रहा हमारा फर्स्ट सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप. उसके बाद कंडीशन चेक हो रही थी, देन बॉडी एग्जीक्यूट हुई. बॉडी एग्जीक्यूट मींस देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स हियर जो एग्जीक्यूट हो रही थी, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, एंड आफ्टर दैट वी मे हैव हियर रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम which may have some sequential flow. अब इसी चीज के लिए अब अगर हम यहां से एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे, सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन मींस आई मे राइट समथिंग लाइक int n equivalent to 5. Then we have to check condition while. क्या देखना है मुझे? while n is less than 10 say suppose, then we might print or something, we might do something system dot out dot print ln hi.
semicolon, then I may say n plus plus semicolon, and rest of the program means some other statements over here. This is a simple example of program which has while loop in it. That means it will see that if it is initialized to 5, that means पहली बार 5 पे चेक करेगा कंडीशन, 5 is less than 10, ठीक है, तो इसमें जाएगा, then it will be incremented. एक बार इंक्रीमेंट होने के बाद इसका मतलब है n का वैल्यू बना 6, तो दूसरी बार भी चेक करेगा 6 is less than 10, हाँ है, तो सो ऑन. जब ये n का वैल्यू 10 बनेगा, पहले 9 होगा, 9 के बाद जब इसमें यहाँ कंडीशन चेक होगी 9 is less than 10, हाँ है, तो उस बार भी ये एग्जीक्यूट होगा. दैट मीन्स हाई विल बी डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन नंबर ऑफ टाइम्स. कितनी बार होगा? 5 पे भी होगा, 6 पे भी होगा, 7 पे भी, 8 पे भी, 9 पे भी. दैट मीन्स 5 टाइम्स. 10 पे नहीं होगा बिकॉज 10 इज नॉट लेस देन 5, 10 इज इक्वल टू 5. तो ये 5 बार एग्जीक्यूट होगा. 6 टाइम व्हेन 10 विल बी लेस देन और इक्वल टू 10 वाली कंडीशन आ जाएगी, उस टाइम ये फॉल्स होके जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम यहां होगा इट विल गो टू दैट. ठीक है, तो इसके लिए अगर हमारे पास we may have a flow chart. Here you will see कि भाई कंडीशन अगर है, इफ इट इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट जो मैंने अभी वहां से लिखा था इससे पहले वाली स्लाइड में, जिसमें मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखा हुआ था. वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अनलेस और अनटिल द कंडीशन इज नॉट फॉल्स, दैट मींस 10 इज लेस देन 10 जब आ जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम की तरफ से चला जाएगा. दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर व्हाइल. नाउ मूविंग ऑन, it was our while statement. Now we'll go to do while. Sometimes it is also called as do only. Now syntax for this is again same somewhat. The first is initialization, then we have do, then we have statements, and statements, after statements we have increment, and after increment then we have condition. It is while then condition. But here you have to remember कि जो यहाँ पे हम while in case of do while it has to be followed by semicolon. Then we have rest of our program. Again सर हम यहाँ देखेंगे चीज के लिए same will be applied. Setting or initialization, again I set int n is equivalent to 5. Same. Do. Then statements, again same statements, system dot out dot println high. Keep on remembering whenever you will write the system dot out dot println, इसमें जो system का s होता है it is capital because by convention जो हमारे पास classes in Java होती है, inbuilt classes, it always keeps the first letter of the class as capital. I system dot out, इसके बाद increment, again we might write n plus plus or n is equivalent to n plus 1, either of the two it is same. Then we have while. So suppose here if I write n is less than 5, then rest of the program.
here you see one thing कि हमने पहले इनिशियल वैल्यू क्या रखा था इनका, द इनिशियल वैल्यू ऑफ n इज 5, चला गया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, हाई एक बार प्रिंट हुआ, देन द वैल्यू ऑफ n बिकेम 6, यहाँ n इज इक्वल टू 6 बना। अब क्या है, व्हाइल इसको कंटिन्यू करते रहो जब तक n छोटा है किससे, 5 से। इनिशियली अगर हम देखेंगे, इनिशियली भी 5 छोटा नहीं था 5 से, इट वाज सेम, ठीक है, तो उस हिसाब से ये कंडीशन फॉल्स थी, ये एग्जीक्यूट होना ही नहीं चाहिए था। तो इन दैट केस और हियर इट इज n इक्वल टू नाउ 6, तो विल सी कि एट लीस्ट जो डू व्हाइल लूप होता है, इट हैज द प्रॉपर्टी दैट इट गेट्स एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, इवन दो द कंडीशन जो इसमें दी होती है या जो वैल्यू दिया होता है हमारे पास वेरिएबल का वो फॉल्स होता है, बट इवन देन इट इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। विल सी, अभी थोड़ी देर में हम कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में, 2-3 पॉइंट से कंपैरिजन के, तो देयर विल सी कि हम डू कहाँ यूज करते हैं और व्हाइल लूप कहाँ यूज करते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास स्टेटमेंट साइड द लूप, दिस इज डू व्हाइल लूप, ये इसके स्टेटमेंट्स हैं और कंडीशन कहाँ चेक हो रही है, लास्ट में, दैट्स व्हाई इट इज एग्जिट कंट्रोल लूप। और अगर कंडीशन फॉल्स है देन इट विल गो टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, बट इवन दो इफ इनिशियली कंडीशन वाज राइट, तो हमें यहाँ चेक, हम यहाँ कहीं भी कंडीशन चेक नहीं कर रहे थे ना, तो अगर इनिशियली भी हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो दैट मीन्स ये एक बार एग्जीक्यूट हो रहा था, ये इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा था, ये जो स्टेटमेंट इनसाइड द लूप है उसके बाद ये कंडीशन चेक कर रहा था, देन इफ इट इज फॉल्स it will exit, but it will show the output at least once. Now moving on, we have now completed do while also. मैंने आपको बोला था थोड़ा सा कंपैरिजन हम देखेंगे इन दोनों के बीच में, तो here we can see कि हमारे पास what is difference between while and do while. First and foremost that it is entry control loop, ठीक है, entry control loop means it checks the condition first then goes into the body, entry controlled है, this is exit controlled। Number second point is that since it is entry control loop, if the condition is false at the beginning, then the loop won't be executed। तब कभी कोई भी जो हमारे पास लूप है ये एग्जीक्यूट किसी भी बार किसी भी टाइम पे नहीं होगा। then in that case we can say while execute होगा either 0 times और n times। n times means value और the variable जो हमने कंडीशन रखी हुई है, either 0 times or n times ये execute होगा। But in case of do while we have a condition that the loop will get either executed either 1 time or n times। नंबर थर्ड जो है हमारे पास, इट इज यूजुअली जो while है इसको हम यूजुअली यूज करते हैं नॉर्मल प्रोग्राम्स या टिपिकल हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं या स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने, डेवलप करने के लिए वो यूज while लूप, मींस नॉर्मल नॉर्मल जावा प्रोग्राम्स या नॉर्मल जावा प्रोग्राम्स विद लूप्स। But in case do while, it is usually used for the development of those programs which are usually
menu based. So that means at least, say suppose for example, what does this menu based mean? So for example, कभी कभार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी होटल वगैरह में जाते हैं, तो इफ वी हैव टू ईट समथिंग, तो पहले हमें वहां जाना है और वहां का जो मे बी वेटर होगा या हमारे टेबल पे वहां पे मेन्यू रखा होता है, तो विल फर्स्ट क्रॉस चेक विद द मेन्यू. तो अगर हमें मेन्यू में वो चीज लगी जो हमें खानी थी, वो है, अवेलेबल है, दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू, देन वी कैन ऑर्डर दैट. बट इफ इट इज नॉट इन दैट मेन्यू, दैट इसके बाद क्या करते हैं, हम वापस रखते हैं और निकल जाते हैं बाहर. दैट मीन्स एटलीस्ट एक बार हमने एंट्री कर ली कहाँ, उस रेस्टोरेंट में. दैट्स एन एनालॉजी टू गिव एन एग्जांपल. सिमिलरली ऑन द मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम, हमारे पास बहुत सारी कुछ एप्लीकेशन या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें एटलीस्ट हमें पहले मेन्यू दिखना चाहिए कि ये प्रोग्राम करता क्या है, और अगर हमें हमारी प्रॉब्लम्स को वो सेटिस्फाई करेगा या हमारे सोल्यूशन, हमारे प्रॉब्लम के लिए उसमें सोल्यूशन होगा, देन ओनली वी कैन चूज दैट ऑप्शन. अगर वो ऑप्शन नहीं है, देन विल दैट लीव दैट प्रोग्राम और कोई और प्रोग्राम हम लेंगे. ठीक है, इट वाज रिगार्डिंग कंपैरिजन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज फॉर लूप और फॉर स्टेटमेंट फॉर दैट मैटर. जो हमारे पास सबसे कॉमनली यूज्ड लूपिंग कंस्ट्रक्ट है या लूपिंग स्टेटमेंट है, दैट वी यूज इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज फॉर. नाउ द सिंटैक्स फॉर द फॉर लूप इज फॉर. इट आल्सो हैज टू इंक्लूड दोज 4 जो हमने पहले कंडीशंस देखी थी या 4 स्टेप्स देखे थे, दैट नीड टू बी देयर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए लूप. वो चीजें इसमें भी होनी चाहिए. और फॉर के लिए हम क्या देखेंगे, फर्स्ट इज हियर इनिशियलाइजेशन, फॉर के साथ ही ब्रैकेट्स में, देन सेमीकोलन, देन वी राइट कंडीशन चेक और कंडीशन, देन सेमीकोलन, देन वी हैव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. This is the normal syntax for a for loop. Don't write a semicolon after this statement. उसका कुछ अलग ही मतलब है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा. Now इसका जो हमारे पास for का है, this initialization again means that या तो आपने सेट किया होगा पहले ही कहीं, सेट मीन्स डिक्लेयर करना वेरिएबल जो आप यहाँ यूज कर रहे हो, या तो आप इसी फॉर में कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट फॉर देन int n equivalent to 5, then semicolon, then n is less than 10, semicolon, and n plus n plus. इसके बाद we'll be having the body of for loop. देखिए जो हमें कंस्ट्रक्ट या जो हमें चाहिए थे, फर्स्ट वन वाज सेटिंग द वेरिएबल, सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप वेरिएबल, वो यहां हो रहा है फर्स्ट थिंग. देन वी हैड कंडीशन चेक, दैट इज दिस थिंग. देन वी हैव बॉडी, दैट इज दिस थिंग, body is getting executed, and ultimately after the execution of the body, the control will go to the third part of this for loop and it will get incremented. That means this is the fourth step. After that it will get again repeated in the same way. ठीक है, तो if ये हमारा तरीका रहता है या ये हमारा सिंटेक्स रहता है फॉर आवर फॉर लूप. लेकिन फॉर लूप में और भी बहुत सारी बाकी एडवांटेजेस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर लूप्स के बारे में डिस्कशन थोड़ा इसके बाद करेंगे, और पहले मैं इसका एक आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कि भाई जो फॉर लूप्स है हमारे पास फॉर लूप्स में डिफरेंट जो इनिशियलाइजेशन वगैरह कर रहे हैं हम. जैसे यहाँ इनिशियलाइज हमने किया, हमने यहाँ एक वेरिएबल को किया, वी मे हैव मल्टीपल इनिशियलाइजेशन. इफ इन आवर बॉडी हमें जरूरत है मोर देन 1 वेरिएबल्स की, ठीक है, या मोर देन 1 वेरिएबल्स हमारे बॉडी में यूज हो रहे हैं, देन इन दैट केस हमारे पास इनिशियलाइजेशन या सेट भी कर सकते हैं हम डिफरेंट वेरिएबल्स. सिमिलरली जो इंक्रीमेंट हो रहा है, मे बी इफ वी आर यूजिंग 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स, इन दैट सिचुएशन
मे बी एक वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है, एक वेरिएबल डिक्रीमेंट हो रहा है, और बोथ आर गेटिंग डिक्रीमेंटेड और बोथ आर गेटिंग इंक्रीमेंटेड, वो सिचुएशन हो सकती है हमारे पास। इसी तरह ये जो हमारे पास कंडीशन चेक होती है, ये जो कंडीशन चेक वाली एक्सप्रेशन है, इट माइट ऑल्सो बी अ कंपाउंड स्टेटमेंट, इट मे नॉट बी अ सिंपल स्टेटमेंट एज लाइक दिस, इट मे बी सम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जिसका एंड रिजल्ट, वट एवर बी द एंड रिजल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो कंडीशन चेक करेगा। फर्स्ट लेट अस लुक फॉर द फ्लो चार्ट। This is start, then initialization. Maybe sometimes initialization is before the for loop, then here it is condition check. चार चीजें, this is first thing, setting and initialization. Then we have condition check. After that, if condition is true, then go inside the loop. That means execution of the statements. And 3. And ultimately, we have to update the count. Update the counter. Counter means here variable. Increment or decrement, whatever is the situation. That is 4. Then again, it will go to the condition. If ultimately there will be a situation जब हमारे पास ये condition जो है, it will come to be false, और जब false होगी, it will stop. That means stop means ये जो loop है ये stop हो जाएगा, और इस stop के बाद हमारे पास यहाँ rest of the program होगा कुछ, तो वो execute हो जाएगा। ठीक, so that means this for loop is also done, but मैंने अभी थोड़ा डिस्कशन ही किया फॉर लूप में। मैं थोड़ा फॉर लूप में और भी आपको कुछ एडिशनल फीचर्स बताऊंगा दैट आर देयर इन द फॉर लूप। फॉर लूप में कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव रिटन फॉर in this, and there is some condition n is less than 10, then this, and this is valid statement, but subject to the condition कि हमारे पास ये जो इनिशियलाइजेशन वाली जगह है इसको हमने ब्लैंक रखा है, इसलिए क्यों, क्योंकि we might have done this initialization some 3 or 4 or maybe some other number of statements before. That means ऊपर कहीं पे हमने कहीं ना कहीं लिखा है n is equal to 5 और int n is equal to 5. सिमिलरली ये जो इंक्रीमेंट हमारा है विच इज द थर्ड लोकेशन, ये कहीं ना कहीं हमारे पास बॉडी के अंदर हुआ है। दिस इज स्टेटमेंट 1, देन स्टेटमेंट 2 एंड देन स्टेटमेंट n, एंड समवेयर इट इज n is equal to n plus 1. दैट मींस अगेन हियर वी विल सी कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन एंड सेटिंग हो गई है, कंडीशन चेक भी हो रही है, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूशन हो रहा है, एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हो रहा है। एंड सिमिलरली समटाइम्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देयर माइट बी सम सिचुएशंस वेयर इन हमारे पास ये जो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड लास्ट वाला है, देयर माइट बी मल्टीपल इनिशियलाइजेशन फॉर क्लियर। अगर हमने पहले ही किया इंट वगैरह लिखा है, देन वी माइट राइट n इक्वल टू 5 कॉमा बट सेपरेटेड बाय कॉमा m इज इक्वल टू 10, देन सेमीकोलन। सेमीकोलन मींस जो इनिशियलाइजेशन वाला है, जो हमारे पास पहला इसका पोजीशन थी, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने 2 इनिशियलाइजेशन की है। इफ वी हैव थर्ड इनिशियलाइजेशन वी मे सेपरेट दैट बाय कॉमा एंड राइट o और p इज इक्वल टू 15। बट जब भी इनिशियलाइजेशन है एक पार्ट खत्म होता है, वी हैव टू फॉलो इट बाय द सेमीकोलन। उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है, मैंने बोला इट माइट बी सम एक्सप्रेशन आल्सो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, सो आई माइट राइट हियर एक्सप्रेशन। देन थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास है, it again might be something like n plus plus comma m minus minus, m is getting decremented and while as n is getting incremented, sorry no semicolon there, then body of the loop, ठीक है। Similarly sometimes we may have certain situations in which we might write the for loop with a semicolon also. Say suppose for example if I may write for, then first thing, then condition, this is initialization,
शॉर्ट में लिखा मैंने अब, semicolon, and here semicolon, and increment or decrement of whatever with the number of the variables, and ultimately followed by the semicolon. This means that this for loop is empty in the sense that it doesn't have any body. इसके पास कोई body नहीं है. It is same as that of writing. मैंने लिखा for, again initialization, then condition, then increment or decrement, then keeping empty brackets. This one and this one, they are same. So that's why we never write a semicolon after the for loop, only if it is needed, or we may have a blank for loop. इसका मतलब है for loop तो काम करेगा, कंडीशन भी चेक करेगा, ठीक है, इंक्रीमेंट भी करेगा, लेकिन बॉडी उसके पास नहीं है. दैट मीन्स कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है. और यूजुअली समटाइम्स वी नीड दिस, हम कभी कभार यूज करते हैं इस स्टेटमेंट को. कब यूज करते हैं? जब हमारे पास कुछ टाइम चाहिए होता है, या वी टेंड टू से कि मैं भाई जो मेरा प्रोग्राम है इसे टाइम चाहिए, किस चीज के लिए टाइम चाहिए, इसे कोई और प्रोसेस करना होता है उतनी देर में, तो हम अपने प्रोग्राम को उलझा के रखते हैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में जिसका कुछ आउटपुट ही नहीं होता है. इन दैट केस, बट इट इज ऑल्सो अलाउड इन केस ऑफ जावा. ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल फीचर्स थे हमारे पास फॉर में, कि हमारे पास ब्लैंक भी हो सकती है बीच में. ठीक है, बट वो हमें कहीं ना कहीं देनी है, इनिशियलाइज करना ही करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना ही करना है. Similarly, we may have multiple initializations, we may have multiple increments or decrements, but to be separated by comma. And each part of the for loop, that is initialization, condition, and increment and decrement, that have to be separated by semicolon. And similarly, we may have semicolon at the end of the for, which means that this for loop is blank. इसके पास कोई body नहीं है. ठीक है, this was about for loop and loops and decision making and looping in Java. इसके साथ ही में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, इन केस ऑफ लूप्स के साथ ही आता है, which is called as jumps. थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस करेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अब इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा ये. नाउ हियर जंप्स का मतलब है that in certain situations हमारे पास लूप्स में we may have certain situation, यहाँ पे मैं नो डाउट कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करा रहा हूँ. ठीक है, लेकिन फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू मुझे क्या करना होता है, मुझे प्रोग्राम से बाहर निकलना होता है, या फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू मुझे जो उस वैल्यू, अगर वो वैल्यू मुझे आ रहा है, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स है मुझे स्किप करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ किसी का नाम, तो जो ही वो हम सर्च कर रहे हैं किसी का नाम, तो जो ही मुझे वो नाम मिलेगा, इसके बाद क्या होना चाहिए, लूप शुड एंड. ठीक है, सिमिलरली एक और कंडीशन आती है, से सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक फैसिलिटी होती है कॉलेज की तरफ से, दैट इज बस फैसिलिटी. ठीक है, अब कोई स्टूडेंट होता है जिसके पास फैसिलिटी ये रहती है कॉलेज में कि वो हॉस्टल में रहे. जब अगर मैंने प्रोग्राम लिखा टू कैलकुलेट द फीस या टू कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ ए स्टूडेंट, तो जो ही मैंने उसमें रखा कि भाई कंडीशन मैंने रखी कि भाई स्टूडेंट, इफ इट इज ए नॉर्मल स्टूडेंट, ठीक है, which is who is using bus facility, and for that I have to calculate the bus fees from some date to some date. इसी तरह अब अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट है who is a hostler, so that means at that time I don't need to calculate the bus fees because hostler के लिए bus fees नहीं हो रहता है. So that means at that time I have to skip those statements that will compute the bus fees or that will calculate the bus fees from that day to that day. In that case I am skipping and going back to some other students. For example, अगर क्यू में 10 स्टूडेंट्स हैं, 5 या 6 स्टूडेंट्स के बाद मेरे पास एक स्टूडेंट आया जो हॉस्टल वाला स्टूडेंट था. फॉर दैट वो स्किप हो जानी चाहिए और उसके पास जो नॉर्मल फीस था, ट्यूशन फीस है, वो लेना है और उसमें वो स्किप हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ बस फीस. नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा, नेक्स्ट स्टूडेंट से फिर से करना है और उसके लिए कैलकुलेशन होगी. दैट मीन्स आई हैव टू गो बैक टू द कहाँ कंडीशन चेक करने के लिए या ये देखने के लिए कि लूप अभी चल ही रहा है. सिमिलरली जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास कोई नाम है, अगर मुझे नाम को सर्च करना है, इन दैट केस मैं किसी एक पर्टिकुलर
पर्सन को सर्च कर रहा हूँ, यूं ही मुझे वो नाम मिला, उसके बाद क्या होना चाहिए, मेरा प्रोग्राम स्टॉप एंड इट शुड डिस्प्ले मी द नेम एंड फर्दर डिटेल्स इफ नीडेड, कि उसके साथ कौन कौन सी डिटेल्स जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब है उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुकना चाहिए। तो दैट मीन्स आई मे हैव some situations where I may have to jump outside the loop, or there might be some situations where I may have to continue with the loop and skipping certain statements. For that case, I may use either break statement, rather be small, break, and I may write continue. This break is used to get out of the loop in case अगर मैं सर्च कर रहा था किसी का नाम, while as the continue is used to skip certain part of the loop and the loop is executed once again. For example, अब अगर मैं break use कर रहा हूं, in that case situation क्या होगी, चाहे while loop में किसमें मैं use कर रहा हूं, there are certain conditions that while and conditions then body of a loop, मैंने लिखा if, कोई कंडीशन यहां मैंने दे दी, if that condition is fulfilled then I will say break. अगर यहाँ कुछ और स्टेटमेंट्स भी थी then उसको भी then ऐसे मैंने लिखा कुछ, ठीक। इन दैट केस अब अगर मैंने ब्रेक लिखा और ये कंडीशन फुलफिल हुई हमारे पास, ये कंडीशन ट्रू हुई, देन इन दैट केस जो कंट्रोल होगा हमारे पास, इट विल कम आउटसाइड द लूप और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसी तरह से अब अगर मेरे पास एक और कंडीशन है, अगेन मैं सेम लिखूंगा, व्हाइल लिखेंगे हम, व्हाइल देन सर्टेन स्टेटमेंट्स यहाँ पे एंड कंडीशन इफ, then मैंने लिखा कंटिन्यू, wrote certain statements again then rest of the program. Here मैंने लिखा if say suppose condition is true, for example if the student is a hostel student, he resides in a hostel, that means बस फीस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, in that case इसके बाद क्या है, स्टेटमेंट कंटिन्यू। इन या मे बी यहाँ पे मैं कहीं पे जो है बस फीस कैलकुलेट कर रहा था, मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू, दैट मीन्स जो हमारे पास कंट्रोल है इट विल गो बैक टू द वाइल, ये काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा और आगे चलेगा, बोलेगा जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उसके लिए देखो, उसके लिए हमें मत करना है। तो दिस वाज अबाउट जो थोड़ा सा हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द जंप्स इन द लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू। नो डाउट वी हैव सम लेबल्ड लूप्स आल्सो दैट वी मे कवर इन सम अदर वीडियो लेक्चर, बट हियर हमने देखा कि जो सिंपलेस्ट ऑफ द जंप्स हैं दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक इज यूज्ड टू गेट आउटसाइड द लूप, मे बी ये जो लूप होता है ना, हमें हमारे पास कभी कभार नेस्टेड लूप्स भी हो सकते हैं, दैट इज लूप विद इन ए लूप, बट जहां पे हमने ब्रेक लिखा होगा ना वो उस लूप के बाहर निकलेगा। दैट मींस अगर हमने इनर लूप के अंदर ब्रेक लिखा तो वो इनर के बाहर निकलेगा, ना कि आउटर लूप के बाहर निकलेगा। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, अगर कंटिन्यू होगा इट विल गो बैक टू इट्स ओन, जिस लूप में है, जिसकी बॉडी में है, बिकॉज इस वाइल की बॉडी यहां से लेके यहां तक है, तो ये इसी की बॉडी पे वापस जाएगा। सिमिलरली ये जो ब्रेक है ये यहां से लेके यहां तक है, तो ये इस लूप से बाहर निकलेगा। दिस वाज अबाउट जंप्स, होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है। दिस वाज ऑल अबाउट लूप्स एंड जंप्स इन द, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच once again.